हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का केमिस्ट्री का टॉपिक है। एक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, उसका टॉपिक बाकी रह गया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक था, वो बाकी रह गया था। ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी डाउट होता है आप लोगों को तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल धातु और अधातु का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि मेटल रिएक्शन करता है कि नहीं ऑक्सीजन से, नॉन मेटल रिएक्शन करता है कि नहीं ऑक्सीजन से। रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है ये हम देखेंगे। वाटर से कौन रिएक्शन करता है, कौन नहीं रिएक्शन करता है। रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। एसिड से कौन रिएक्शन करता है, कौन नहीं करता है और क्या बनाता है। इसी तरह बेस से भी देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा है मेटल को भी नॉन मेटल को भी। देखो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अभी ये कैसे होता है रिएक्शन, आप लोगों को 9th में पढ़ना है। ठीक है, सिंपली आप लोग ये जान लीजिए कि रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा और उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा। अगर एसिडिक मतलब बेसिक होगा कि एसिडिक होगा। ठीक है, ये आप लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर क्लास 7th का बुक खोलकर थोड़ा देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए मेटल। देखो मेटल को जब रिएक्शन करा रहा है ऑक्सीजन से तो वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। हर मेटल बनाता है मेटल ऑक्साइड। कहीं पर डाइऑक्साइड लिखा रहेगा, आप लोग आगे जाके वो रिएक्शन समझिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाया गया है मेटल ऑक्साइड, आपके बुक में भी लिखा गया था। और बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होता है वो। बेस, बेस समझते हैं, उसी तरह ये बेसिक होता है। बेस होता नहीं है, बेसिक नेचर में होता है, बेसिक। ठीक है, बेस नहीं होता है, बेसिक होता है। बेस हो गया वो अलग चीज हो गया। ठीक है, और बेसिक नेचर में है मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट, मतलब मान लो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कि 100% बेस होता है। 100 बेस को हम लोग 100% कहते हैं और बेसिक को हम लोग क्या बोलते हैं कि 40% बोल देते हैं। ऐसे बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। क्या मेटल आप लोगों को हो जाएगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कराएगा तो क्या सोडियम, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसे मतलब सोडियम लिख दीजिएगा, ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपली आप लोगों को ये इस क्लास में इतना ही समझना है। आगे जाइएगा तो आप लोग ज़्यादा मतलब 9th में आप लोगों को रिएक्शन कराने का लुत्फ हो जाएगा, अपने से रिएक्शन करा लीजिएगा। ठीक है, यही होता है नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर भी नॉन मेटल का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद ऑक्साइड लगा दीजिएगा। और यहाँ पर एसिडिक इन नेचर क्या होता है, नेचर में वो एसिडिक होता है, मतलब एसिड नहीं होता है लेकिन एसिडिक होता है, उसी तरह होता है। एसिड प्योर एसिड नहीं होता है लेकिन उसी तरह होता है। समझ में आया? आप लोग लिटमस पेपर पढ़े होंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए रिएक्शन विद वाटर। जब वाटर से देखो नॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया मेटल को और नॉन मेटल को तो क्या बनाया है, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन, ये आप लोग को याद रखना है क्या बनाएगा, किससे रिएक्शन करके। ठीक है, आप लोगों को 4 टॉपिक दिया गया था और 5वां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको भी देखेंगे और इसको समझिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इसके लिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताया जाएगा जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं। ठीक है, चलिए रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल जब वाटर के साथ मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, अलग से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा उसमें। क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर मान लीजिए आप लोग Na+H2O, ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह होता है। ओके, चलिए इसको हटा देता हूँ, दिक्कत करेगा आप लोग। चलिए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, आप लोगों को सीनियर तक ये काम देगा
कि नॉन मेटल जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फॉस्फोरस एक बहुत मतलब हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। नॉन मेटल में फॉस्फोरस आता है और वो फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, जिसको हम लोग वाटर में रखते हैं, वाटर के अंदर उसको रखा जाता है। बाहर रखेंगे, एयर में रखेंगे तो वो आग लगा लेगा, मतलब रिएक्शन एयर से कर लेता है। लेकिन वाटर से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए फॉस्फोरस को हम लोग वाटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर खतरा हम लोगों को ना हो। और मेटल में होता है सोडियम एंड फॉस्फोरस, ये भी बहुत, सोडियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सोडियम पोटेशियम मेटल है। मेटल बहुत मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, जो वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसको? तो मेटल को, सोडियम एंड पोटेशियम को। फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस मिट्टी के तेल से रिएक्शन कर लेगा लेकिन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, इसी की वजह से वहां पर क्या होता है कि उसको वाटर में रखा जाता है फॉस्फोरस को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। मेटल एसिड के साथ, देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके। सॉल्ट, देखो मेटल बेसिक होता है, मेटल बेसिक होता है। आप लोग एसिड बेस एंड कहा ना मैंने, एसिड बेस एंड सॉल्ट का इस कॉन्सेप्ट लगेगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़िएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, मेटल को हम लोग जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे, मतलब समझ लो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। एसिड है ना, सल्फ्यूरिक प्योर एसिड है वो, और उसको मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके। और नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल जो होता है एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। मान लो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लाए, फॉस्फोरस लाए, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब मिक्सचर बन जाएगा, रखिएगा तो मिक्सचर बन जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा वहां पर, ठीक है। चलिए रिएक्शन विद बेस, सम मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मतलब कुछ ही मेटल होता है जो बेस से रिएक्शन करता है, बेस, ठीक है, बेस से रिएक्शन करता है, नहीं तो सारा सभी मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करता है, कुछ ही मेटल होता है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, कुछ मेटल होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आप लोगों को स्क्रीन पर रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई दिया होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या दिखाई दिया होगा कि ये जो कॉपर है ना, ये आयरन से नीचे है, आयरन से नीचे है, इसीलिए ये कमजोर है आयरन से। तो ये कहेगा, इसको कहानी की तरह समझ लीजिए, आप लोगों को इसमें क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब रिएक्शन करने का पावर आप लोगों को इसलिए नहीं समझना है, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो आप लोगों को हायर क्लासेस में समझना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ समझ लिए कि ये मजबूत होता है कॉपर से, तो कॉपर को ये मार के हटा देता है और इसके जगह पर कॉपर के जगह पर आयरन बढ़ जाता है और कॉपर को अलग हटा देता है, समझ में आया। और यहाँ पर देखिए यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मतलब किसी को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देना, किसी मेटल को दूसरे मेटल उसके जगह से डिस्प्लेस करके उसका जगह वो हथिया ले। मतलब समझ लो कैसे कि किसी का घर है और गुंडा आया, उसको मार के उसका घर हथिया लिया, ठीक है, तो वहां पर मतलब दूसरे का घर है ना, मार के हटा लिया, उसी तरह मतलब वो पावरफुल था इसी की वजह से हटा लिया ना, तो उसी तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए FeSO4 प्लस कॉपर, मतलब क्या है, FeSO4 कॉपर से ऊपर होगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज में, इसी की वजह से ये आप लोगों को नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि ये कमजोर है, इससे आयरन से कॉपर कमजोर होता है रिएक्शन के मामले में, इसी की वजह से ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज हम लोगों का इतना ही था और ये भी हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।